gives energy change, है ना? The difference in between enthalpy and product of temperature and entropy known as Gibbs energy. गिब्स एनर्जी को फ्री एनर्जी भी कहते हैं। गिब्स एनर्जी को फ्री एनर्जी भी कहते हैं। देखो गिब्स एनर्जी क्या होता है। द डिफरेंस इन बिटवीन, ये है आपका इंथैल्पी, एच को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी, और टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, और एस फॉर एंट्रोपी। तो ये डिफरेंस है इंथैल्पी और टेम्परेचर एंट्रोपी का, है ना? टेम्परेचर एंट्रोपी का गुना कर देते हैं और एंथैल्पी से घटा देते हैं, तो जो मिलेगा टर्म उसको क्या बोलेंगे, गिब्स एनर्जी। ऐसे ये पहले की तरह ये भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, साथ में ये भी मेजर डायरेक्टली नहीं होगा, जबकि गिब्स एनर्जी चेंज मेजर होगा। ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है जैसा बाकी सब था, तो वो सब भी लिख देना है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी, है ना? can't measure directly, however the change of Gibbs energy measured extensive quantity, a state function, the difference in between enthalpy and product of temperature and entropy known as Gibbs energy.
हो गया। लिख दिए, बड़े। अब देखो गिब्स एनर्जी चेंज, G1 लिख देंगे, H1 T1 S1 लिख देंगे, फिर G2 H2 T2 S2 हो जाएगा। स्टेट फंक्शन है, डेल्टा G बराबर G2 माइनस G1 कर देंगे, है ना। चेंज ही तो मेजर करना है, हाउ द चेंज अकर्स तो मेजर करना नहीं है। तो गिब्स एनर्जी चेंज, तो G बराबर H माइनस टी एस होता है। तो G1 बराबर H1 T1 S1, G2 बराबर H2 माइनस T2 S2, डेल्टा G बराबर G2 माइनस G1, H2 माइनस T2 S2 माइनस H1 माइनस T1 S1, H2 माइनस T2 S2 माइनस H1 प्लस T1 S1, क्या H2 माइनस H1 बताते रहना प्लस T1 S1 माइनस में ही लिखो, माइनस T2 S2 प्लस T1 S1। H2 माइनस H1 को क्या लिख दें, डेल्टा H माइनस T2 S2 प्लस T1 S1। देखते रहना, T1 बराबर T2 मान लेते हैं, आइसोथर्मिक प्रोसेस, लेट कर लो, लेट T1 बराबर T2 बराबर T, कैसा प्रोसेस हो जाएगा अपने आप, कैसा प्रोसेस हो जाएगा बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेल्टा G बराबर डेल्टा G बराबर डेल्टा G बराबर क्या लिख दें, डेल्टा H माइनस TS2 प्लस TS1। तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T कॉमन S2 माइनस S1। तो बताओ लिख दें, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। मतलब हुआ कुछ नहीं, G बराबर H माइनस टी एस था ही था, वही डेल्टा लग गया दो जगह पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। गिब्स एनर्जी चेंज बराबर इंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S।
अरे रुको, फोटो देख रहे हैं। गजब करता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बस गिब्स एनर्जी चेंज निकालना होगा, इंथैल्पी चेंज में से टेम्परेचर चेंज करके निकालेंगे। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में रखना है। ऑल्सो लिखो जल्दी। According to first law of thermodynamics, थोड़ा देखना, रुक के देखना फिर लिखना। डेल्टा एच बराबर क्या पढ़े? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी पढ़े क्या? जरा डेल्टा एच के पास रख दो। डेल्टा जी बराबर क्या लिखते हैं? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी माइनस टी डेल्टा एस। देखो तो थर्मोडायनामिक्स का सारा क्वांटिटी ही आ गया। देखो सारा क्वांटिटी थर्मोडायनामिक्स का एक इक्वेशन में बन गया क्या? देखे देखे आया क्या? 4 क्वांटिटी पढ़े हम लोग थर्मोडायनामिक्स में। 4 क्वांटिटी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं 4 को? कौन कौन सा 4 पढ़े हैं? जल्दी जल्दी बताओ। पहला इंटरनल एनर्जी चेंज, दूसरा इंथैल्पी चेंज, और तीसरा एंट्रोपी चेंज, चौथा देखिए सब आ गया। ये गिब्स एनर्जी चेंज हो गया, गिब्स एनर्जी चेंज। अल्टीमेट इक्वेशन है इस चैप्टर का डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। अब पी डेल्टा भी एकदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क डन, और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। और क्या चाहिए था? और चाहिए था हम लोगों को, और चाहिए था हम लोगों को, जानते हैं क्या? इंथैल्पी। इस इक्वेशन में इंथैल्पी है या नहीं है? तो देखो आपको हम दिखा रहे हैं, डेल्टा एच प्लस यू डेल्टा भी, ये पूरा टर्म इंथैल्पी चेंज ही तो है। ये पूरा टर्म इंथैल्पी चेंज ही तो है। साथ में एक ठो टर्म इसमें टेम्परेचर भी है। तो और कितना चीज चाहिए था? थर्मोडायनेमिक्स का ये इक्वेशन एकदम से अल्टीमेट, 1 2 3 4 5 6 टर्म, इतना ही में तो पूरा ये चैप्टर सर्कुलेट करता रहता है ना? बर्गडन, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा एच जी बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनामिक्स का कोई एक इक्वेशन यदि रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है कि एक इक्वेशन लिखिए, थर्मोडायनामिक्स पूरा रिप्रेजेंट कर दीजिए, यही वो इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स का।
हो गया, लिख दिया। हम देखिए फॉर या एक केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालना यदि होगा तो जैसे इंथैल्पी चेंज निकाले थे कि समेशन ऑफ डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्टेंट, रिएक्शन का ऐसे निकलेगा। आपने इससे पहले इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखा, समेशन ऑफ इंथैल्पी इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इससे पहले आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाले, बस डेल्टा इंथैल्पी किसका, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि बाकी सब में कोई डिफरेंसेस नहीं। अब डेल्टा जी रिएक्शन का निकालना होगा तो पूरा ये लग सकता है, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो डेल्टा एच रिएक्शन, पूरा ये लग सकता है, माइनस टेम्परेचर इन डेल्टा एस रिएक्शन, डेल्टा जी रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एस रिएक्शन, तीनों कैलकुलेट हो सकता है यदि डेटा उपलब्ध है क्वेश्चन में, है ना। फॉर्मूला वही आएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि सबका गिब्स एनर्जी दिया है, इंट्रोपी दिया है, इंथैल्पी दिया है, तो सबको पहले घटा घटा के हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, देन आफ्टर डेल्टा जी रिएक्शन निकल जाएगा, है ना। यदि केवल डेल्टा जी ही से निकालना है तो इससे ही निकल जाएगा, या इंथैल्पी और इंट्रोपी से निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, लगा दीजिए। अब आता है केमिकल रिएक्शन या कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, और कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे भी रहता है। तो तीन कंडीशन हम लोग को डेल्टा जी के लिए देखना है कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। लिख दिए, थोड़ा सा याद है आप लोग को तो एक ठो बात लिखा करते थे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज भी हो सकता है, अंतर कुछ नहीं होगा। व्हेन फ्री एनर्जी मेजर्ड एट एसटीपी, है ना, व्हेन गिब्स एनर्जी चेंज measured at
HTP and a standard state of existence of substance, then it called as a standard Gibbs energy change. और इसको डेल्टा जी नॉट से लिखते हैं, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। सब में सिर्फ स्टैंडर्ड लगा देंगे, डेल्टा एच स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। बस ये आपके जानकारी के लिए है ना। और डेल्टा एस स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज। और टेम्परेचर तो केल्विन स्केल में लगेगा ही। ठीक है, बढ़े बढ़े। कुछ नहीं है, फार्मूला एक ही है, बस क्वेश्चन बनाने का ये डिफरेंट तरीका बता रहे। क्वेश्चंस में रिएक्शन के लिए यदि पूछ रहा है, एक तो डायरेक्ट इंथैल्पी इंट्रोपी दे रहा है, तब रिएक्शंस में यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी या इंट्रोपी दिया, तब स्टैंडर्ड दे रहा है, तब कुछ नहीं करना है, वो सब वैल्यू तो लिखा ही रहता है। नाउ साइन कन्वेंशन, देखो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होना है। केस 1 फॉर a spontaneous process, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का बहुत सारा नाम हो सकता है।
फिजिबल प्रोसेस, कहेगा जो केमिकल रिएक्शन फिजिबल है, मतलब हो जाता है, स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है और नेचुरल है, अलग अलग लिख जगह पे लिखेगा। ये सब भी देखो ऑब्जेक्टिव का लैंग्वेज लिख रहे हैं। पढ़ना पढ़ाना सिर्फ रहता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बाकी सब वैसे ही लिखा रहता है। ठीक है, जनरली अकर्स रिएक्शन जो होता है तो उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी क्या रखना है, निगेटिव। किसके लिए, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। सीधा बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या करेंगे, डेल्टा जी को पॉजिटिव कर देंगे। केस 2 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सिबल भी लिख देंगे, खाली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डिटेल भी हम लोग देखेंगे, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, और भी आएगा ना सवाल, जब ये नेगेटिव होगा इसका मतलब डेल्टा एच कम होगा टी डेल्टा एच से। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच लेस देन, ये भी याद रखना, ये भी आता है, ये सब क्वेश्चन ही है। डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एच, सीधा सीधा यही पूछेगा। डेल्टा जी नेगेटिव नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज टेम्परेचर इंट्रॉपी के प्रोडक्ट के गुना का ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव। अब देखो हम बताते हैं, यहाँ पे इरिवर्सिबल है, यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन फिजिबल लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। नॉन फिजिबल प्रोसेस, नॉन फिजिबल जो अपने से नहीं होता है। डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव यानी डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच। केस नंबर 3, एक बात होता है इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम, यदि कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, यदि कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर 0 यदि कोई प्रोसेस कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। डेल्टा एच बराबर क्या निकल के आएगा, टी डेल्टा एच, डेल्टा एच बराबर निकल के आएगा टी डेल्टा एच। डेल्टा जी बराबर 0 यानी 0 पॉजिटिव निगेटिव, ये 3 कन्वेंशन साइन का होगा डेल्टा जी के लिए। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मतलब डेली डेली बुलाएंगे तो अपने मन से एक दिन छुट्टी कर लेना है। हम क्या बोले थे, क्या बात है, वो क्लास ले ही रहे हैं, सब बचपने थक जा रहे हैं आजकल। किसी न किसी कारण बस थक तो जा रहा है।
हम लोग दुनिया का सबसे बोरिंग काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते रहता है ना, मैं चैन से सोना है तो जाग जाइए, उसका मतलब यही है, भविष्य में चैन से सोना है तो अभी जाग जाइए। अब एक बहुत अच्छा थियोरेटिकल पार्ट है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। फाइनल डिस्कशन ओवर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इसका डिस्कशन अब होना है। ठीक है, डेल्टा जी जिसके लिए नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो फाइनल कंडीशन तो डेल्टा जी नेगेटिव है, लेकिन इसमें इंथैल्पी भी आता है, इंट्रॉपी भी आता है, टेम्परेचर भी आता है, तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, है ना, इसकी चर्चाएं करनी है यहाँ पे। बड़े अब तो छुट्टी मना लिए लगता है, पूरा सप्ताह, 2-3 दिन। चलिए शुरू किया जाए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्वेश्चन बन जाएगा, डेल्टा जी और डेल्टा एच है तो बन ही जाएगा ना, बना भी लेंगे हम लोग। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खूब क्वेश्चन आता है, पूरा थर्मोडायनामिक्स एक तरफ, आज का क्लास एक तरफ, पूरा थर्मोडायनामिक्स एक तरफ, आज का क्लास एक तरफ, मतलब क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना। ऐसे भी जेई और नीट में सब अंतिम वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछता है कि अंतिम में क्या पढ़े थे। अब देखो डेल्टा जी आ गया तो आपको जानकारी क्या चाहिए, डेल्टा एच की भी चाहिए, डेल्टा यू की भी चाहिए, डेल्टा एस की भी चाहिए, तभी जाके डेल्टा जी पढ़ पाओगे। तो डेल्टा जी से सवाल पूछ करके वो सोच लेता है कि बाकी सब पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो हम लोग जो PYQ बना रहे हैं मेडिकल वाला, अभी तक देखे होंगे उसमें 30 क्वेश्चन था, फिर 55 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन के करीब में, और उसके बाद 87 क्वेश्चन, लास्ट का 30 क्वेश्चन इसी टॉपिक से था, जिसमें डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और एक थोड़ा बहुत इंट्रोपी, है ना। तो देखेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस को फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस को नॉन फिजिबल कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो प्रोसेस अपने से होता है, प्रोसेस occurs itself और बाई इनिशिएशन वनली, या फिर शुरू कर देने से ही हो जाता है। जो प्रोसेस से होता है या आपके शुरू कर दे खत्म, वो अपने आप हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे नेचुरल प्रोसेस जितने सब होते रहते हैं प्रकृति में जो होता रहता है, दे ऑल आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे प्यार हो जाता है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन सुना है कभी पढ़ाई हो जाता है, यू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसमें लगना पड़ता है ना, उसमें करना पड़ता है, उसमें एगो प्रेशर भी चाहिए होता है। लेकिन दूसर का जो काम बताए उसमें वो तो अपने से हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे काहे हो जाता है, क्या फैक्ट्स के वजह से वो अपने से हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रोसेस which occurs itself or by initiation only,
जो प्रोसेस अपने से हो जाए या शुरुआत कर देने से हो जाए, नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक दो एग्जाम्पल्स, सोल कैरेक्टेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज डेल्टा जी बराबर नेगेटिव या फिर डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, है ना। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, सोल कैरेक्टेरियन लिखे हैं, मतलब एक कैरेक्टेरिया बताना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, तब डेल्टा जी नेगेटिव, है ना। एक कैरेक्टेरिया बताना है तो डेल्टा जी नेगेटिव। एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ वाटर, पानी ऊपर से हमेशा कहाँ गिर जाता है? ये फॉलिंग ऑफ वाटर, झरना क्यों झरता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। पानी हमेशा, झरना देखिए ऊपर से ही गिरता ही है, नीचे गिर जाता है, इसको बैठ के थोड़े कोई गिराता है। ये कैसा प्रोसेस है? ये कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। थोड़ा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और मन भी लगाइएगा क्या बोल रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियस एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा कंबसन, आग लगाना। आप इग्निशन टेम्परेचर दे दीजिएगा, इग्निशन टेम्परेचर दीजिएगा, मतलब आप शुरू कर दीजिएगा, इग्निशन टेम्परेचर लगा दीजिए, तो खत्म तो वो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं, जैसे चूल्हा घर में जला करके आए तो उस पर खड़ा रहने की जरूरत है क्या? जलते रहेगा जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तो आपने शुरू किया, खत्म वो अपने आप ही होगा। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस, है ना। कोई भी चीज जला दीजिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। किसी का घर ही जलाना है तो आप शुरू कर दीजिए, जल तो अपने आप ही जाएगा, है ना। कंबसन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड में बेस आप मिला दीजिए, एसिड में बेस आप मिला दीजिए, उसके बाद आप रहिए वहाँ पे, न रहिए, वो अपने आप ही साल्ट बन जाएगा। आप मिलाइएगा सिर्फ, है ना। आप एक बीकर से दूसरे बीकर में मिला दीजिएगा। तीसरा, चौथा, डिफ्यूजन ऑफ गैस। अभी एक बच्चा को बोलेंगे खिड़की खोल दीजिए, वहाँ से जैसे खिड़की खुलेगा तो रूम का जो गैस है वो बाहर चला जाएगा। बाहर में यदि कोई गैस होगा जो हो सकता है कि धुआं वुआं उठ रहे, तो वो अपने आप ही अंदर चला जाएगा। दैट इज मिक्सिंग ऑफ गैस हो जाएगा, रूम वाला और बाहर वाला। क्या? तो डिफ्यूजन ऑफ गैस कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। इसको कोई कराता नहीं है, ये अपने से ही होता है, या आप शुरू कर देते हैं, खत्म अपने आप हो जाता है। ये सब प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना। 20 साल पहले एक ठो गाना निकला था, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे गगन, है ना। ये सब प्रोसेस जो है, ये तीनों का तीन बात वो पूछा था, तीनों का जवाब है। क्योंकि ये तीनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। गगन इसीलिए झूमता है ना। झरना इसीलिए झरता है, और प्यार भी इसीलिए होता है। कैसा प्रोसेस है यह? स्पॉन्टेनियस। इसके और अंदर में इंथैल्पी, इंट्रोपी भी देखेंगे क्या है, लेकिन ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए अपने आप ही होता है ना। कारण तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे ना। वो हवा क्यों चलता है? बोले वो हॉट रीजन हो जाता है, एक तरफ कोल्ड रीजन है, तभी ना आंधी तूफान आता है, गैप्स को भरने के लिए। हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव कर जाता है। हाई पोटेंशियल एनर्जी पे पानी स्टोर्ड है, लो पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाता है,
तो एनर्जी घटाने के लिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ऐसे ना डिफ्यूजन ऑफ गैस, अभी खिड़की खुला, गैस मॉलिक्यूल का रेंडमनेस बढ़ गया। अभी यहाँ पर गैस बस इसी कंटेनर में इसी वॉल्यूम में बंद था, जैसे ही खिड़की खुला उसको बाहर जाने का रास्ता मिल गया, तो क्या बढ़ गया? रेंडमनेस बढ़ गया, इंट्रोपी बढ़ गया, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो साइंटिस्ट लोग बताए कि यदि किसी प्रोसेस में उसकी एनर्जी डिक्रीज होनी है, इंट्रोपी इंक्रीज होनी है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन अलग अलग फैक्टर बता रहे थे लोग, कि एक बार बता रहे थे इंथैल्पी घट जाएगा तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, एक बार बता रहे थे इंट्रोपी बढ़ जाएगा तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा साइंटिस्ट भाई साहब देखिएगा, बहुत पते की बात बोल रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट भाई साहब इनकाउंटर कर देते थे कारण को, बोले यहाँ एनर्जी घट गया, चलिए ठीक है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन अच्छा बताइए, डिफ्यूजन ऑफ गैस में कौन सा इंट्रोपी घट जाता है? एनर्जी घट जाता है, इंथैल्पी घटता है क्या? डिफ्यूजन ऑफ गैस में डेल्टा एच जीरो होता है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, फिर भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है? तो कुछ लोग फिर आते हैं यहाँ पे और वो बताते हैं कि भाई ये स्पॉन्टेनियस इसलिए है कि डेल्टा एस इसका पॉजिटिव है। तो कोई साइंटिस्ट इंथैल्पी बता रहे थे, कोई इंट्रोपी बता रहे थे। तो अल्टीमेट और सोल क्राइटेरिया डेल्टा जी को इसीलिए बनाया गया कि डेल्टा जी एक ऐसा टर्म था जिसमें इंथैल्पी भी था, इंट्रोपी भी था और टेम्परेचर भी था। ठीक है, कहानी ऐसे है कि डेल्टा जी से कैसे, तो नहीं, पहले तो कह रहे थे कि वो सब प्रोसेस, और जनरली आप लोग भी इसको महसूस कीजिए थोड़ा समझने के लिए, कि झरना जो ऊपर से नीचे गिरा तो क्या घटा, तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी घट गया, नहीं mgh हाई होगा, mgh जीरो हो गया, तो एनर्जी घटाने के लिए ये प्रोसेस हो रहा है अपने से, कारण दे दिए। लेकिन डिफ्यूजन ऑफ गैस में एनर्जी चेंज जीरो है, कंबसन में भी एनर्जी घट रहा है, इंथैल्पी निगेटिव में आएगा, है ना। न्यूट्रलाइजेशन में भी इंथैल्पी आप लोग देखें निगेटिव में -57 जूल था, 57 किलो जूल था। तो इस सब का इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए ये प्रोसेस अपने से हो रहा था। लेकिन ये वाला प्रोसेस आकर के ब्रेक लगा दिया एक कॉन्सेप्ट पे कि डेल्टा एच निगेटिव होने से ही स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। तो डेल्टा एच जीरो से भी प्रोसेस क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो यहां पर आकर के साइंटिस्ट क्या बताएं कि भाई इंट्रोपी बढ़ेगा तब एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अल्टीमेटली हम लोग कहां गए बात लेकर के? डेल्टा जी के पास। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखेंगे। अब देखो हम प्रूव कर दिए क्यों झर रहा है झरना, क्या बोलिएगा? सीधा सीधा जवाब क्या, क्यों झरता है झरना? इंथैल्पी डिक्रीज करने के लिए। क्यों आग अपने से लग जाता है? एनर्जी डिक्रीज करने के लिए। जिस मॉलिक्यूल में आग लगता है उसका एनर्जी ज़्यादा है, वो जल के कम एनर्जी पे आ जाता है। CO2 कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन ऑफ गैस में एनर्जी चेंज नहीं होता, फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो क्यों होता है? चूंकि इंट्रोपी उसको बढ़ाना होता है, इंथैल्पी से नहीं मतलब है, तो इंट्रोपी बढ़ाना होता है। चलिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, which neither occur itself nor occur by initiation only, known as
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच नाइदर अगर्स इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन। पढ़ाई सबसे बेटर एग्जाम्पल है इसका, जो अपने से नहीं होता या आपके सिर्फ शुरू कर देने से खत्म हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, लगल रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस बीच रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी में ही हो सकता है, उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस require a source of energy regularly to occur। इसका सोल क्राइटेरिया क्या है? सोल क्राइटेरियन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। एग्जाम्पल इसमें भी 1 2 3 लिख दीजिएगा। बोलिए, पानी ऊपर चढ़ेगा अपने से कभी? तो फॉलिंग ऑफ वाटर लिखेंगे, राइजिंग अप वाटर। एगो मोटर चाहिए, मोटर से भी अकेले नहीं चढ़ेगा पानी, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। जब तक दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी तब तक तो ऊपर चढ़ेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म बंद, कहीं कुछ नहीं। दूसरा राइजिंग ऑफ वाटर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल डिक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सब एग्जाम्पल्स के साथ साथ में कुछ कुछ अपने से। कोरोजन कोई कहता है, कि कोई लगाता है क्या कोरोजन? है ना, कोरोजन रस्टिंग कोई लगाएगा क्या? ये अपने आप ही होगा। अब इसमें एक आध गो नॉनसेंस टाइप का क्वेश्चन भी चलता है। जैसे हम नॉनसेंस टाइप का वो प्यार वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन कोई पूछेगा तो खाली ऑक्सीडेशन पूछ के कहेगा कैसा प्रोसेस है, तो ये नॉनसेंस टाइप क्वेश्चन तो है, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो आप भी जितना जल्दी वो पूछेगा उतनी जल्दी कह दीजिएगा स्पॉन्टेनियस, हालांकि ऑक्सीडेशन नहीं है ना। लेकिन जब कोई पूछता है इस भाव में तो वो पूछ रहा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जिसको आप लोग रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये सब के बारे में, जनरल प्रोसेस के बारे में वो पूछ रहा होता है ना। कोई केमिकल के बारे में नहीं पूछ रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन उस हिसाब से कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस ही है। इथाइल अल्कोहल अपने से ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेयर में और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना। इसी वजह से अल्कोहल को ओपन नहीं रखना होता है, फूड को ओपन रखना नहीं होता है। चावल का ऑक्सीडेशन उसी को आप रेंसिडिटी ऑफ फूड कह देते हो।
हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए डेल्टा एच वगैरह क्या होना चाहिए। तो देखना जी, अभी लिखना मत, देखना सिर्फ। डेल्टा एच, डेल्टा एस, टेम्परेचर, डेल्टा जी, और इसके बाद प्रोसेस। प्रोसेस मीन टू से स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। डेल्टा जी डिसीजन के लिए हमारे पास डेल्टा एच है, डेल्टा एच से टी है, तब डेल्टा जी है। सुनिएगा, डेल्टा एच हम लोग मान लेते हैं निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, ठीक है, मानते हैं। देखिए कैसे मानना है, बहुत गौर से। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। डेल्टा एच मान लेते हैं -200, अपने मने से मानना है, 200, 2000, 5000 कुछ हो मान लो, निगेटिव में मानना, ठीक है। माइनस टेम्परेचर 2 केल्विन मान लेते हैं। इंट्रोपी पहला वाला में पॉजिटिव मान लो, सभी मानेंगे, जितना पॉसिबल केस है ना सब मानेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, सब मानेंगे। 50 जूल कर लेते हैं। एंट्रोपी थोड़ा कम ही रहता है, क्वेश्चन बनाए थे, डेटा ऐसे ही था। बोलो डेल्टा जी क्या आ रहा है, डेल्टा जी क्या आ रहा है, डेल्टा जी क्या आ रहा है बताओ। 200। अरे डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अरे गधा, मतलब कैसे, तुमको क्या लगता है क्या आ रहा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, देखते रहना। अरे यार, -200 और -100 तो -300 आएगा, तो माइनस आएगा कि नेगेटिव आएगा। -200, गौर से देखना, नहीं तो सब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही रह जाएगा। हाई टेम्परेचर लेते हैं, 2 के जगह 20 ले लेते हैं, 2 को लो टेम्परेचर मानना है सिर्फ, तो 20 को हाई मानेंगे, 2 को लो माने हैं तो गुना 50, बोलो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब इतना देरी रहे गधा सब। -1000, तो माइनस कितना आएगा, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। क्या यहां पर तुम 500 मान लेते तो पॉजिटिव हो जाता क्या, -200 केल्विन मान लेते तो पॉजिटिव हो जाता क्या। इसीलिए कह रहे थे कुछ भी मान, कोई वैल्यू निकलेगा। टेम्परेचर लो मान लिए तब भी डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया, टेम्परेचर हाई रख लिए तब भी डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब प्रोसेस इज, कैसा प्रोसेस हो गया, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया।
और इस केस में भी प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। यानी डेल्टा एच निगेटिव होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर चाहे लो रहे चाहे हाई रहे, टेम्परेचर चाहे लो रहे चाहे हाई रहे, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये बातें आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, तो टेम्परेचर लो रहे चाहे हाई रहे, डेल्टा जी हमेशा और प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में बातें आ रही है? यानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी घटे और एंट्रोपी बढ़े तो टेम्परेचर लो या हाई हो, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। यदि कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें एनर्जी आपका घटे और एंट्रोपी बढ़े, घूमने का मन करता है, सुना है कभी पढ़ने का मन करता है, घूमने का मन करता है, लगता था कि यहाँ घूमते वहाँ घूमते, है ना। हमारे तो गार्जियन ऐसे थे, कहीं लिए कि न गए नहीं ऐसे नहीं बोलते जी, नहीं यहाँ घूमते वहाँ घूमते, ये घूमने का मन करता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो मन करेगा। एनर्जी घटाना है, घूमेंगे तो एनर्जी कमेगा और एंडोमिनेस बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा और एंडोमिनेस बढ़ेगा तो मन करेगा ही, स्पॉन्टेनियस है। तो जितना, इसी वजह से कभी कभी बोलते भी, जितना तुम्हारा मन करता है उस सब गड़बड़ प्रोसेस है, उस सब स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप ही हो जाता है, उसी से बचना होता है। हाँ, तो पढ़ने का खाली वो मन करे तो अच्छा बात है, नहीं करता है, काहे कि इसमें देखना कंडीशन उल्टा रहता है। कारण है उसका डेल्टा जी बराबर, फिर से मान रहे हैं हम लोग डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस बार अपोजिट मान लेते हैं, ये पॉजिटिव मान लेते हैं और ये नेगेटिव मान लेते हैं। देखिएगा आप मेरे साथ, वही वैल्यू मान लेना, प्लस 200 माइनस 2, टेम्परेचर माइनस में -50, कितना आ रहा है ये बताओ। तो 200 माइनस माइनस प्लस 100 बराबर प्लस 300, ठीक है। और देखो -20 इंटू -50, 20 टेम्परेचर हुआ है हाई, कितना आ रहा है 200, 200 माइनस माइनस फिर से क्या हो गया प्लस 1000, तो बराबर कितना आया 1200 आया क्या। 200 माइनस माइनस 100 और यहां पर 200 माइनस माइनस प्लस हो गया 100। अब तुम लोग अपने मन से सोच के देखो, 50 नहीं 500 रख ले, 5000 रख ले, दोनों ही केस में क्या नेगेटिव आने का भी कोई चांस है क्या, ये तुमको देखना है। ये एक को वैल्यू रख लो, तुम कम ज्यादा अब अपने आप ही कर लो, ये हमेशा दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा। तो टेम्परेचर लो रहे या टेम्परेचर हाई रहे, डेल्टा जी दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कोई मान के देखते रहो, इसीलिए ओपन वहां पे खुला हुआ है, खाली कह नहीं रहे, बना भी रहे हैं कि मान के देखो तो सही, कोई भी मान के देखो, कोई वैल्यू मान के देखो, वो आप ही के लिए, याद रहता भी नहीं है, हमेशा वो मान के देखना ही होता है, ऑप्शंस रहता है, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा,
माने तुम लोग, अरे तुम लोग माना और कुछ वैल्यू नहीं माने, टेम्परेचर नेगेटिव में होता है। अब मानने के लिए कहे तो कहे भगवान मेरे बगल में बैठल हैं। मानोगे जो होगा वही ना है। मानना है केवल इंट्रोपी इंथैल्पी। इसी में 2000 2 लाख 50 है तो 10 मान लो, 5 मान लो, तब बताओ कि सर ऐसे आ गया अलग। साइन यही आएगा, मैग्नीट्यूड कुछ हो आए। देख लिए तुम लोग। देखो पढ़ाई वाला केस यही है जो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें इनकी एनर्जी बढ़ती है तो कहते हैं ना कि अपने आप को एब्जॉर्ब करो, एक ही जगह पे बैठाओ, रेंडोमनेस घट जाता है। कोई रेंडोमनेस नहीं है। ये वो रूम में बंद है 7 दिन से 8 दिन से, दुनिया देखा नहीं है कि है कि पता नहीं है कि नहीं। ऐसा सिचुएशन में होता है पढ़ाई, और वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, टेम्परेचर लो रहे चाहे टेम्परेचर हाई रहे। अब देखो क्या केस बना, अब दोनों नेगेटिव बचा, दोनों पॉजिटिव बचा। अब हम लोग दोनों नेगेटिव लेने वाले हैं, दोनों नेगेटिव लेने वाले हैं। अब देखो दोनों नेगेटिव लेकर के डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, -200 -2 गुना -50, बोलो क्या आता है? -200 प्लस 100 -100, नेगेटिव आया। -200 -20 गुना -50 कितना आ रहा है? -200 माइनस माइनस प्लस 1000 प्लस 800। देखिए माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो आने दूर रहा, टेम्परेचर लो रहा तब नेगेटिव आया, और हाई रहा तो पॉजिटिव आया। देखो काहे के लिए इतना सारा प्रोसेस कर दिए थे। तो लो में क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी टेम्परेचर भी एक फैक्टर है टू डिसाइड ये प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, ये भी पता चला, ये भी पता चला कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बताने का। अब क्या बचा? दोनों पॉजिटिव। बताओ दोनों पॉजिटिव रखेंगे तो क्या करेंगे? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस +200 -2 गुना +50, क्या आ रहा है बताओ? 200 माइनस +100, 200 -20 गुना 50, 200 माइनस 1000 माइनस, मतलब लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव, लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव और हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यही काम कर करके हमेशा तुमको चेक करना है, कोई एक अपने परसेप्शन के लिए वैल्यू लिख लेना। और नहीं तो इतना सारा कंडीशन है एक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कि याद करोगे तब याद नहीं होगा, समझोगे बात तब याद हो जाएगा।
लीजिए बना दीजिए। क्या तिवारी जी? एक के बार आता है साल भर में, 2-3 बार के चेक करना है। एक दोस्त रहना चाहिए कोई ना कोई, ये साल भर में 3-4 बार बर्थडे मना के। हमारा एक वैसा दोस्त था पहले, 10 साल पहले, 3 बार बर्थडे मनाता था। तो हम लोग कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ ये 3-4 बार मनाता है, दूसरे सबको बुलाना रहता था ना, हम लोग तो जानते ही थे कि इसको पार्टी देने का मन हो जाता है, वैसे कह देता है बर्थडे है, तो नया नया दोस्त बन जाता है। क्या पूछता है? वही तो बता रहे, तुम ही बताओ। तो डेल्टा जी तो सोल क्राइटेरिया क्यों कहा जाता है, समझ में आया बात? डेल्टा जी को सोल क्राइटेरिया इसलिए कहा जाता है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस और टेम्परेचर, ये तीनों मिल के डिसाइड करता है कि डेल्टा जी क्या आएगा, है ना। ये सब कोई एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस 3 डेल्टा एस होता है। लेकिन डेल्टा जी का निगेटिव होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की गारंटी है। जहां जहां डेल्टा जी नेगेटिव है वहां डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस है। जहां जहां नेगेटिव है यहाँ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस है। जहां जहां नेगेटिव होगा सब जगह पे, और जहां पॉजिटिव है वहां डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है। बस 2 जगह लिखें, उसी से सब जगह के लिए हो जाएगा, जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव है ना। आप लोग को भी कोई 2 जगह खाली मिलता है, वहां पर इसको कोट कर लो। अब डेल्टा जी खोजते रह जाएंगे नेगेटिव, जैसे यदि ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ही बनाया है, तो लेस देन ग्रेटर देन का यही मापदंड है।
बढ़े बढ़े। अब एक और बात, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ये इक्वेशन लिख लेना, इसको गिब्स इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गिब्स इक्वेशन। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी को रिएक्शन क्यूसेंट कहा जाता है, बता देते हैं। ये पिछला चैप्टर खत्म होने वाला है और अगला चैप्टर स्टार्ट होने का बदबू आता है उस क्यूसी से, है ना। इसको कहा जाता है रिएक्शन क्यूसेंट। डेल्टा जी क्या है बाबू? गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है? मतलब ये इक्वेशन किस बारे में है? ये इक्वेशन गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बीच रिलेशन है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, आर अपना वही क्या होगा? आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और एलियन को तो पहचानता ही है, लॉग बेस ई होता है। क्यूसी को बोलते हैं रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट बराबर क्या होता है वो देखिएगा। यदि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, ये देखो पहले, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये बता रहे हैं रिएक्शन क्यूसेंट के लिए, ये ऐसा है। कंसंट्रेशन तो आप लोग समझते हो, सी जो प्रोडक्ट है उसका पावर सी, डी पावर डी, ए पावर ए और बी पावर बी। इसी रेशियो को हम कहते हैं रिएक्शन क्यूसेंट। एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को भागा कर देंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, को भागा कर देंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, तो जो रेशियो आएगा उसको क्या कहेंगे हम? और इक्विलिब्रियम जब आएगा तो यही क्यूसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के सी। क्यूसी बराबर के सी, कब? इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे तुम लोग को पढ़ा है कि डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। लिखो पहले इतना।
पहुंचो वहां तक। अब जरा देखो, इक्विलिब्रियम पर जब डेल्टा जी 0 होगा तो ये 0 लगा देंगे यहां पे। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। तो क्या लिख दे, 0 बराबर, देख रहा है सब, 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू से होगा क्या। 0 बराबर भी इतना होता केमिस्ट्री में, देख रहा है, ये 0 बराबर इतना लिख रहा है। अब इससे क्या समझे हम लोग, तुमको ध्यान नहीं दे रहा है, क्यूसी नहीं ना होगा, क्यूसी के बराबर इक्विलिब्रियम पर क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम का केस लिए हैं, डेल्टा जी 0 किए तो क्यूसी क्या बन जाएगा, कैसे, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी। अब इस इक्वेशन का डिटेल अगले चैप्टर में जानना भी है, दैट इज केसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन ना बनाइएगा, चैप्टर तो खत्म करिए दीजिए अपने से। अरे वाह, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन कैसे, अब एल एन सॉल्व होगा तब लॉग लगेगा। क्या होता है लॉग में, हाँ 2.303 डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग कैसे, है ना। हम्म, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होने से डेल्टा जी निकल जाएगा। बाकी एक दिन अभी लगेगा, अगला दिन लगेगा